आपको आपके स्टॉक के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, वो ज़्यादा बेहतर है आप जैसे स्टॉक में। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्टॉक मार्केट से धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आज रिजल्ट आने वाला है, वो उसी पे चर्चा करेंगे। रिजल्ट आने से पहले इसका नेचर, रिजल्ट आने के बाद इसका क्या मूड होता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे जाता है, या फिर के रिजल्ट में जो पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी आती है, उसे स्टॉक किस तरह से लेता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो बेल वाला आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुँच जाए। 2008 में ये मर्जर के बाद पैदा हुई कंपनी है, ठीक है ना। 30 नवंबर 2015 को इसकी मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट था वो 72-75 रुपये था। उसके बाद इसने 83 रुपये का हाई भी लगाया था, ये था सितंबर 2016, ठीक है ना। उसके बाद कोविड के टाइम पे ये जो काम सारे स्टॉक टूटे थे, ये क्या कोई खास है? कोई खास नहीं है। उसके बाद इसमें जिस तरह से ग्रोथ थी लास्ट फरवरी तक, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग, यही प्रॉब्लम कर जाती है। स्टॉक ऊपर की तरफ उठ रहा था लेकिन प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन सितंबर में अक्टूबर में स्टॉक कोशिश कर रहा है स्टॉक ऊपर जाने की, लेकिन अब क्या हो सकता है। आप अगर एंट्री लेना चाहें तो क्या ये एक अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन कंपनी, क्योंकि पीएसयू बैंक धड़ल्ले से भाग रही हैं, उन्हें खूब तेजी है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उसका कोई खास फ़ायदा उठा नहीं पा रहा, या हल्का फुल्का फ़ायदा उठा पा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसका जरा फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि इसका कंपैरिजन कभी ऐसा किया जाता था, किया जाता है कि ये फ्यूचर का एचडीएफसी बैंक है। हाँ, हो भी सकता है फ्यूचर किसने देखा है, लेकिन फिलहाल को तो हम देख सकते हैं। तो फिलहाल तो यही देख सकते हैं कि देखिए कि स्टॉक 83 रुपये से टूट के नीचे 22 रुपये तक आ गया था, 20-22 रुपये तक आ गया था, और फिर ऊपर की तरफ उठा और 65-70 रुपये तक चला गया। हालांकि वहाँ तक गया नहीं, 70 रुपये 69 रुपये तक गया, ठीक है ना। और स्टॉक फिर टूट रहा है। अब स्टॉक के बारे में क्या प्रिडिक्शन आपका हो सकता है? ये एक नेचुरल प्रिडिक्शन है। जब रिजल्ट आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो इसके बारे में पॉजिटिव बातें कही जाएंगी, अगर नेगेटिव आएगा तो इसके बारे में नेगेटिव बातें कही जाएंगी। लेकिन अगर आपको पहले से और रिजल्ट आने के बाद में दोनों के बीच में कंपैरिजन मालूम है कि पहले स्टॉक ऐसा था, उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा होगा, तो आप आसानी से अपने स्टॉक को अच्छे से कैच कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, आपके स्टॉक के बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं, उसके बाद आगे प्राइस मूवमेंट की बेस बात करेंगे। स्टॉक में एंट्री लेना कहाँ से सही है, स्टॉक कहाँ तक टूट सकता है, और रिवर्सल कहाँ से ले सकता है, और क्वांटिटी इंक्रीज करनी हो तो कहाँ से बढ़ाएं। अभी मैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे हूँ। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 30,751 करोड़ रुपया, और फिर उसके बाद ROC देखिए इसका जरा 6.24% है, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 2.64%, मीन्स कम है, बहुत कम है। स्क्रीनर ये खुद का चार्ट देता है, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है। इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों, पॉजिटिव तो इस यहाँ पे कुछ है नहीं, सारा कुछ नेगेटिव ही है। ये तो आपको मालूम ही पड़ गया, ये इसके पीयर्स कंपनी है। अच्छा, आपका इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। पिछला जो रिजल्ट आया था, अब जरा यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। मार्च 2021 और जून 2021 क्वार्टर बाई क्वार्टर देखिए कि सेल्स जो थी 3,993 करोड़ रुपए की थी, जो कि बढ़ के 4,089 करोड़ रुपया हो गई। मीन्स लास्ट क्वार्टर में इसकी सेल्स बढ़ी थी, ठीक है ना। अब जहाँ पे सेल्स बढ़े वहाँ पे आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे जरा नेट प्रॉफिट देखिए 128 करोड़ रुपया था, जो कि लास्ट क्वार्टर -630 करोड़ रुपया रह गया, हो गया। ये क्या हुआ, 128 से -630, ये प्रॉब्लम है ना। और स्टॉक के गिरने का ये भी एक वजह हो सकता है, ठीक है ना। तभी तो स्टॉक में गिरावट थी, जो मैंने आपको मोटा मोटी वहाँ पे दिखा दी। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं बैलेंस शीट में जरा देखिए, रिजर्व देखिए, कंपनी के रिजर्व तो बढ़ते गए हैं। यहाँ से शुरू कीजिए, मार्च 2015 में -3, उसके बाद 10,237, उसके बाद 11,278, फिर उसके बाद 11,852, फिर 13, फिर उसके बाद मार्च 2020 में कम हो गया। अब वो कोविड की वजह से मान सकते हैं या किसी वजह से, लेकिन उसके बाद ये बढ़ा 12,132 हो गया। अब जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं। जरा देखिए कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जून 2021 और सितंबर 2021 दोनों क्वार्टर आपके सामने है।
प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया 36.56 से उठा के 36.52 ले आए। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम किया क्योंकि उन्हें तो साफ दिख रहा था, वो तो मोटी चीज़ों पे ही चलते हैं, ठीक है ना। इन्होंने 15.09 से घटा के 14.76 कर दिया। डीआईज ने अपनी होल्डिंग घटाई 11.93 से 10.18 पे ले आए और गवर्नमेंट का जो भी से होल्डिंग है वो अनचेंज रहा। अब पब्लिक में जो है पब्लिक ने बढ़ा दी क्योंकि छोटे स्टॉक देख के लोग हैं वो अच्छा समझते हैं और होना भी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें नहीं। अब आ जाते हैं वापस अपने चार्ट पे। अब वहाँ हम देखें कि स्टॉक कितना नीचे जा सकता है, कितना टूट सकता है, कहाँ से रिवर्सल ले सकता है, क्या टारगेट हो सकते हैं, हमें एंट्री लें तो कहाँ से लें। तो इसके लिए हम चार्ट पे आते हैं और ये 5 दिनों का प्राइस मूवमेंट देखिए क्या मस्त से बनाइए। मस्त का मानी ये है कि देखिए स्टॉक ऊपर गया और फिर मार्केट में जिस तरह से गिरावट आई थी उसका भी इसने भरपूर फ़ायदा उठाया। फ़ायदा का मतलब ये है कि शॉर्ट सेल वालों ने खूब अच्छे से फ़ायदा उठाया, खूब अच्छे से इसे शॉर्ट किया, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन कल का जरा ये सीन देखिए कि स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, ना नीचे गया ना ऊपर गया। मार्केट भले ही नीचे गिरा था, उस वजह से ये डिप जरूर लगाई, लेकिन उसके बाद स्टॉक में न ऊपर चढ़ा न नीचे गिरा। अब इसको भी हम देख लेंगे, इसे भी देख लेंगे, लेकिन जरा देखिए कि स्टॉक अभी अपने 5 दिनों के आधार पर डाउन ट्रेंड में नहीं है। मींस डाउन ट्रेंड में अच्छे स्टॉक चले गए, लेकिन ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में फ़िलहाल तो नहीं है। यानी 48 रुपये से अगर नीचे जाता है तो कह सकते हैं कि 5 दिनों के आधार पर सब स्टॉक नीचे चला गया। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये स्टॉक नहीं गया है तो ये एक पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है। अब यहाँ देखते हैं स्टॉक कहाँ तक टूटे, कहाँ से रिवर्सल ले लेगा। ये 1 महीने का ये चार्ट है, देखेंगे ऊपर की तरफ ही भागता हुआ है। 1 महीने पहले आपने एंट्री ली होगी तो आप प्रॉफिट में ही होंगे। मार्केट कितना भी टूटा इस स्टॉक का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1 महीने पहले इसकी कीमत थी 47 रुपये, आप मान के चल सकते हैं। उस कीमत को इसने टच जरूर किया था एक बार, ये मान लीजिए कि 12 अक्टूबर को और दूसरी बार 6 अक्टूबर को, लेकिन वहाँ से फिर ऊपर ही की तरफ बढ़ता गया। अब मुद्दे की बात है कि भाई स्टॉक टूटे कहाँ तक और फिर कहाँ से हम नई एंट्री लें। देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अक्टूबर का महीना यहाँ पे बैंकों में तेज़ी रहती है और उस तेज़ी का फ़ायदा हर छोटे और बड़े स्टॉक उठाते हैं। और फिलहाल ये जो स्टॉक टूट रहा है, मार्केट की गिरावट तमाम सारे स्टॉक टूट रहे हैं। ये क्या स्टॉक है, इसका क्या मैं बात करूँगा आपसे। तो स्टॉक जैसे कि आज और वो माफ़ कीजिए कल और 25 अक्टूबर को नीचे तो गया, लेकिन नीचे जाने के बाद स्टॉक फिर दोबारा से ऊपर उठ गए और अपने 1 महीने के प्राइस को तोड़ नहीं पाए। मैं 1 महीने के आधार पर डाउन ट्रेंड में नहीं गए। तो मोटा मोटी ऐसा लगता है कि ठीक है स्टॉक में अभी तो दम है, पावर है, स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। और ऐसे में ये भी देख के लगता है कि हाँ रिजल्ट ठीक ही आएगा। अगर रिजल्ट ठीक आता है तो आप स्टॉक में शुरुआत में जो करंट मार्केट प्राइस है इससे ऊपर, अब मैं करंट मार्केट प्राइस से ऊपर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो हर्डल है काफ़ी प्रॉब्लम कर जाएगा इस स्टॉक के लिए ऊपर उठने में। हालांकि मार्केट में पॉजिटिविटी आती है तो भागने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं आपको रिस्क में नहीं डालूंगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर आप पहले से हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर भागता है स्टॉक तो आप भागते हुए स्टॉक में क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेफली स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं 50 रुपये से ऊपर कहीं भी, ठीक है ना। 50 रुपये से ऊपर आप कहीं भी एंट्री ले सकते हैं और शुरुआत में कम एंट्री लीजिए, वो कम क्वांटिटी लीजिए। और जो इसका हाई है 27 अक्टूबर का, इसे तोड़ने दीजिए, फिर 54 रुपये 55 रुपये पर आप आराम से क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। सो मैंने इसका फंडामेंटल भी बता दिया आपको, प्राइस मूवमेंट के बेस पर भी आपको बता दिया कि भाई स्टॉक कहाँ तक टूट सकता है, कहाँ से रिवर्सल ले सकता है। टूटने के लिए ये यहीं तक टूट सकता है, मार्केट में पॉजिटिविटी आने दीजिए। तो फिलहाल अभी तो यहीं तक टूट सकता है, लेकिन फिर भी गुंजाइश ये रही कि और ज़्यादा टूट गया तो कोशिश ये 47 रुपये तक आने की करेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद नीचे चला जाता है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। आप भी दूर हट जाइए, है ना। 46 रुपये से नीचे आप भी दूर हट जाइए। और आप किस टाइम के लिए एंट्री ले रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं। अगर स्विंग कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप ज़रा अपने स्टॉक पर नज़र रखिए,
ठीक ना। ऐसा कहीं ऐसा ना हो मार्केट क्रैश हो जाए और आप वेट ही करते रहें, तो ये वेट करना भी ज़्यादा ठीक नहीं है। तो 47 रुपये से नीचे आप निकल जाइए। बाकी क्वांटिटी इंक्रीज कब करनी है, नई अगर आप एंट्री लेते हैं तब, वो भी मैंने बता दी। 50 रुपये से ऊपर या लगभग 53 रुपये के आसपास, 53-54 में आप क्वांटिटी धड़ल्ले से इंक्रीज कर सकते हैं। अब धड़ल्ले का मायने ये नहीं है कि आप सारा कुछ नहीं, जितने परसेंट आपने शुरुआत में डाला उतने परसेंट आप तब भी डाल सकते हैं, डबल हो गए। फिर उसके बाद जैसे कि 30% आपने लिए शुरुआत में, उसके बाद बाकी बचा उसमें से 30% फिर डाल दिया। स्टॉक और ऊपर जा रहा है तो फिर आपकी बल्ले बल्ले आप वहाँ पे इंक्रीज करते जाइए। और जहाँ पे भी स्टॉक लगता है कि नीचे की तरफ आए तो आप अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर होल्ड रखिए। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इसका रिजल्ट आता है आफ्टर दैट मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो मैंने बताया अभी जो कमेंट्री की है उसका और रिजल्ट आने के बाद जो भी होगा दोनों कमेंट्री को मैच करके आपको फाइनल कंक्लूजन बताऊँगा। उस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।